कभी सोचा है कि गूगल मैप्स आपको बिल्कुल सही शॉर्टेस्ट रूट कैसे निकाल कर दे देता है? या फिर सोशल मीडिया पर वो स्पॉट ऑन फ्रेंड रिकमेंडेशंस कैसे आते हैं? इन सब के पीछे एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, जिसे हम ग्राफ थ्योरी कहते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस हिडन टेक्नोलॉजी को डीकोड करेंगे और देखेंगे कि ये डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स रियल लाइफ में एक्चुअली कैसे काम करते हैं। फटाफट से आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम इन 6 की सेक्शंस को कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स, बीएफएस और डीएफएस ट्रेवर्सल, डाइक्स्ट्रॉज एल्गोरिदम, टॉपिकोलॉजिकल सॉर्टिंग और लास्ट में रियल वर्ल्ड ग्राफ एप्लीकेशंस। ओके, तो चलिए सीधे चलते हैं सेक्शन 1 पर, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, और समझते हैं नोड्स और एजेस के बेसिक्स। तो सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये ग्राफ होता क्या है? बेसिकली एक ग्राफ एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें दो मेन चीजें होती हैं। पहला वर्टिसेस, जिन्हें हम नोड्स भी कहते हैं, और दूसरा एजेस, जिन्हें हम लिंक्स कहते हैं। आप नोड्स को ऐसे डेटा पॉइंट समझिए जहां इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और एजेस वो लाइंस हैं जो इन नोड्स को आपस में कनेक्ट करती हैं, उनके बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश करती हैं। सिंपल, राइट? अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। इसे बाइपार्टाइट ग्राफ कहते हैं। इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में नोड्स दो बिल्कुल अलग अलग सेट्स में डिवाइड होते हैं, और एजेस सिर्फ एक सेट के नोड को दूसरे सेट के नोड से कनेक्ट करती है। मेडिसिन, मार्केटिंग और रिकमेंडेशन सिस्टम्स में रिलेशनशिप्स को मॉडल करने के लिए ये लिटरली एक गेम चेंजर है। सोचिए, एक तरफ यूजर्स का सेट है और दूसरी तरफ मूवीज का, और ये एजेस सीधा उनकी पसंद बता रही हैं। अब आपके दिमाग में शायद ये सवाल आए कि भाई फिर एक ट्री और ग्राफ में आखिर फर्क क्या है? ट्रीज हायरार्किकल रिलेशनशिप्स को दिखाते हैं, जैसे आपके लैपटॉप का फाइल सिस्टम, और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें कभी लूप्स नहीं होते। दूसरी तरफ ग्राफ्स बेसिकली नेटवर्क मॉडल्स होते हैं जहां लूप्स बिल्कुल हो सकते हैं। अगर हम टेक्निकली देखें तो एक ट्री फंडामेंटली एक कनेक्टेड ग्राफ ही है जिसमें 0 लूप्स होते हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स। यहाँ हम एडजेसेंसी लिस्ट और मैट्रिक्स को समझेंगे। हमने इन्हें विजुअली तो समझ लिया, पर कंप्यूटर के अंदर ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स एक्चुअली स्टोर कैसे होते हैं? इसके दो मेन तरीके हैं। पहला है एडजेसेंसी लिस्ट, जो एसेंशियली लिंक्ड लिस्ट्स का एक एरे होता है। ये स्पार्स ग्राफ्स के लिए बहुत एफिशिएंट है, जहां एजेस थोड़ी कम होती हैं। दूसरा ऑप्शन है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ये V क्रॉस V साइज का एक 2D एरे होता है। ये डेंस ग्राफ्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जहां लगभग हर नोड एक दूसरे से स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है। इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जरा ध्यान से देखिए। अगर आपको चेक करना है कि दो नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स सुपर फास्ट है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ ऑर्डर ऑफ 1 यानी O1 है, पर कैच ये है कि ये मेमोरी बहुत ज्यादा लेता है, ऑर्डर ऑफ V²। वहीं दूसरी तरफ एडजेसेंसी लिस्ट आपकी मेमोरी तो बचाता है, पर एडजेसेंट नोड ढूंढने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले सकता है, ऑर्डर ऑफ V तक। तो एसेंशियली आपको मेमोरी और स्पीड के बीच अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, ग्राफ ट्रेवर्सल, बीएफएस और डीएफएस। लेट्स एक्सप्लोर द नेटवर्क। नेटवर्क को एक्सप्लोर करने का सबसे पहला तरीका है डेप्थ फर्स्ट सर्च, जिसे कॉमनली डीएफएस कहते हैं। इसे एक भूल भुलैया या मेज सॉल्व करने जैसा इमेजिन कीजिए। आप एक रूट वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं और एक ही रास्ते पर बिल्कुल डीप चले जाते हैं जब तक कोई डेड एंड ना आ जाए, और जैसे ही डेड एंड आता है आप वापस बैक ट्रैक करते हैं और तुरंत दूसरा रास्ता ट्राई करते हैं। इस पूरे प्रोसेस के लिए हम यूजुअली स्टैक डेटा स्ट्रक्चर या फिर रिकर्शन का यूज करते हैं। और ये एग्जाम्पल ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि एक डीएफएस ट्रैवर्सल कंसेप्चुअली एक ट्री स्ट्रक्चर में कैसे मैप होता है। जब हम ग्राफ में डीपली ट्रैवर्स करते जाते हैं तो हम पाथ्स को एसेंशियली ट्री एजेस और बैक एजेस में कैटेगराइज कर देते हैं। ये प्रोसेस इफेक्टिवली एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक आसान, मैनेजेबल, हायरार्कल शेप दे देता है। अब इसकी बिल्कुल ऑपोजिट अप्रोच देखते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च यानी बीएफएस। डीएफएस जहां एकदम डीप जाता है, बीएफएस वही ग्राफ को आराम से लेवल बाय लेवल एक्सप्लोर करता है। हम एक आर्बिट्री रूट नोड से स्टार्ट करके पहले उसके सभी इमीडिएट पड़ोसियों को यानी सिबलिंग्स को विजिट करते हैं। उसके बाद ही हम नेक्स्ट लेवल के चाइल्ड वर्टिसेस पर जाते हैं। और क्योंकि यहां हमें एलिमेंट्स को उसी ऑर्डर में प्रोसेस करना होता है जिस ऑर्डर में वो मिले थे, तो बीएफएस मेनली क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है। नेक्स्ट अप, सेक्शन 4, डाइस्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। यहां हम एब्सोल्यूट ऑप्टिमल रूट फाइंड करना सीखेंगे। डाइक्स्ट्रा's एल्गोरिदम कंप्यूटर साइंस के सबसे फेमस और पावरफुल पाथ फाइंडिंग एल्गोरिदम्स में से एक है। ये एल्गोरिदम पॉजिटिवली वेटेड डायरेक्टेड या अनडायरेक्टेड ग्राफ्स पर चलता है ताकि दो नोड्स के बीच का सबसे छोटा रास्ता निकाल सके। इसे ऐसे समझिए कि आपको हैवी ट्रैफिक वाले शहर में सबसे फास्टेस्ट रूट चाहिए,
पर ध्यान रहे, इसकी एक स्ट्रिक्ट कंडीशन है, एज वेट्स 0 या उससे ज्यादा होने चाहिए। नेगेटिव डिस्टेंस यहां बिल्कुल अलाउ नहीं होती। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है इसकी स्पीड। अगर आप डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम को एरे की जगह एक एडवांस डेटा स्ट्रक्चर जिसे फिबोनाची हीप कहते हैं उसके साथ इंप्लीमेंट करते हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ m+n log n हो जाती है। ये एफिशिएंसी सच में अमेजिंग है और यही वजह है कि ये रियल टाइम नेविगेशन सिस्टम्स और नेटवर्क राउटिंग के लिए एक प्रैक्टिकल और गो टू एल्गोरिदम है। मूव करते हैं सेक्शन 5 पर, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग एक्सप्लेन, ऑर्डरिंग डिपेंडेंसीज। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग आखिर क्या है? ये किसी डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, जिसे हम डैग भी कहते हैं, उसमें वर्टिसेस को एक लीनियर ऑर्डर में अरेंज करने का तरीका है। रूल बड़ा सिंपल है। अगर वर्टेक्स i से वर्टेक्स j तक कोई डायरेक्ट एज जा रही है तो इस लीनियर ऑर्डर में i हमेशा j से पहले आना चाहिए। आप इसे यूनिवर्सिटी के प्री रिक्विजिट्स की तरह सोच सकते हैं। जैसे एडवांस कोर्सेज लेने से पहले फाउंडेशनल कोर्सेज क्लियर करना जरूरी होता है, बिल्कुल वैसा ही सीक्वेंस यहां सेट किया जाता है। यहाँ ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग सिर्फ और सिर्फ उन ग्राफ्स के लिए पॉसिबल है जिनमें कोई लूप्स ना हो। सोचिए, अगर आपके डिपेंडेंसी चार्ट में एक लूप बन गया, जैसे कोर्स A के लिए कोर्स B चाहिए और B के लिए वापस A चाहिए, तो ये तो एक इम्पॉसिबल डेडलॉक हो जाएगा, राइट? इसीलिए इस सॉर्टिंग के लिए डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स यानी बिना लूप्स वाले डायरेक्टेड ग्राफ्स होना बिल्कुल मैंडेटरी है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन 6 पर, रियल वर्ल्ड ग्राफ एप्लीकेशंस, ग्राफ्स इन एक्शन। अब तक हमने जो भी थियरी पढ़ी वो एक्चुअली हमारे पूरे डिजिटल वर्ल्ड का इनविजिबल बैकबोन है। फेसबुक और लिंक्डइन पर इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है वो ग्राफ्स पर ही बेस्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर न्यूरॉन्स के बीच के सिनाप्सिस वो भी इफेक्टिवली ग्राफ्स ही हैं। चाहे वो मेट्रो और फ्लाइट के ट्रांसपोर्ट ग्रिड्स हों या आपके कंप्यूटर CPU का कॉम्प्लेक्स टास्क मैनेजमेंट, ग्राफ्स लिटरली हर जगह मौजूद हैं और स्मूथली अपना काम कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप मजे से अपने फेवरेट सोशल नेटवर्क पर स्क्रॉल कर रहे होंगे या कहीं जाने के लिए मैप यूज करेंगे, तो क्या आप उनके पीछे छुपे इस कमाल के मैथमेटिकल नेटवर्क को विजुअलाइज कर पाएंगे? आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ग्राफ थ्योरी और इन डेटा स्ट्रक्चर्स का ये पावरफुल कंसेप्ट अब आपके लिए काफी क्लियर हो गया होगा।